खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। कुछ गलत होता है और हम तत्काल रिएक्ट करते हैं। लोगों के कमेंट सुनकर पल में बुरा लग जाता है। ये रिएक्शन कम कैसे होंगे? मन की शांति कैसे बनी रहेगी? ओशो रजनीश जी की 2 कहानियां सुने। पहली कहानी, ज़ेन मास्टर की पिटाई। कल तक गांव वाले जिस ज़ेन मास्टर को झुककर प्रणाम करते, आज उसी मास्टर की कुटिया जला दी। जापान के दूरंत गांव में एक ज़ेन मास्टर रहते थे। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। वे हमेशा शांत और मुस्कुराते रहते। पूरे गांव में ज़ेन मास्टर का सम्मान था, लेकिन एक दिन सारा गांव ज़ेन मास्टर के खिलाफ हो गया। मास्टर कुटिया के बाहर बैठे थे। उसी समय गांव वाले आए और अपशब्द बोलते हुए मास्टर पर पत्थर फेंकने लगे। लोग इतने आक्रोश में थे कि मास्टर की कुटिया जला दी। मास्टर ने शांति से पूछा, कुछ हुआ है क्या? गांव के मुखिया ने नवजात बच्चे को मास्टर की गोद में रख दिया और गुस्से से कहा, इतना सब करने के बाद पूछते हो कुछ हुआ है क्या? मेरी लड़की ने इस बच्चे को जन्म दिया है और उसने कहा है कि बच्चे के पिता तुम हो। तुमने हम गांव वालों को धोखा दिया है। हमने बड़ी भूल की जो तुम जैसे चरित्रहीन को सम्मान दिया। अब तुम ही इस बच्चे को पालो। ज़ेन मास्टर ने गांव वालों से कहा, अच्छा ऐसा है, तुम सब लोग कहते हो तो ठीक है, मैं इस बच्चे को पालूंगा। सब गांव वालों ने तबीयत से मास्टर को बुरा भला सुनाया और वापस लौट गए। शाम के समय बच्चा भूख से रोने लगा तो ज़ेन मास्टर बच्चे को लेकर भिक्षा मांगने निकले। पर भिक्षा देना तो दूर, मास्टर जिधर जाते लोग अपमान करते। थोड़ी देर बाद मास्टर रोते हुए बच्चे को लेकर उस मुखिया के घर पहुंचे जिसकी लड़की का बच्चा था। ज़ेन मास्टर ने आवाज लगाकर पुकारा, मुझे भिक्षा नहीं देनी, कोई बात नहीं, कम से कम इस बच्चे के लिए थोड़ा दूध दे दो। जब लड़की ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो माँ का हृदय पिघल गया और लड़की दौड़ते हुए बच्चे को लेने बाहर आई, लेकिन पिता ने रोक दिया। लड़की ने कहा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। पिताजी, मैंने डरकर झूठ बोला था। ये मास्टर बच्चे के पिता नहीं है, बच्चे का पिता कोई और है। सच सुनकर मुखिया भौंचक्का रह गया और मास्टर से निवेदन किया कि ये बच्चा वापस कर दीजिए, आप इसके पिता नहीं हैं। ज़ेन मास्टर ने कहा, अच्छा ऐसा है, ये बच्चा ले लो। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी गांव वाले शर्मिंदा थे। मुखिया के साथ साथ सबने ज़ेन मास्टर से माफी मांगी। गांव वालों ने कहा, सुबह हम सच से अनजान थे, पर अब सच जान गए हैं। लेकिन श्रीमान, एक बात समझ नहीं आई, आप तो सच जानते थे, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। ज़ेन मास्टर ने कहा, आप सब गुस्से में थे, एक कुटिया तो जला ही चुके थे। यदि मैं सच बता देता तो आप किसी और का भी घर जलाते, उसे भी मारते पीटते, इसलिए मैंने सब सहन कर लिया। मुखिया ने कतराते हुए पूछा, पर आपने निरपराध होकर भी इतनी सरलता से ये सब सहन कैसे किया? इतना धैर्य कहाँ से आया? क्या आपको अपमान का दुख नहीं हुआ? ज़ेन मास्टर ने कहा, सपने में अपमान और सम्मान कैसा? जिस दिन से मुझे समझ आया कि जो बाहर है वो सत्य नहीं है, बस एक सपना है, उस दिन से सम्मान और अपमान में, सुख दुख में कोई फर्क नहीं रह गया, सब बराबर हो गया। जो इस बात को जान लेता है कि सत्य केवल अंदर है, बाहर जो है वो केवल सपना है, फिर उस इंसान को दुनिया का कोई दर्द हिला नहीं सकता, कोई चिंता परेशानी उसकी शांति को छू नहीं सकती। ऐसा कहकर ज़ेन मास्टर मुस्कुराने लगे। दूसरी कहानी से इसी बात को और गहराई से समझेंगे। स्टेज पर हुई पिटाई। एक गांव में रंगमंच पर नाटक चल रहा था। दर्शक भी मंत्रमुग्ध होकर नाटक का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद नाटक का एक दृश्य आया जिसमें एक बेईमान सेठ गरीब किसान को पैसों के लिए पिटवा रहा था। दृश्य इतना भावुक था कि लोग स्टेज पर चढ़ के सेठ को चप्पलों से मारने लगे। नाटक बीच में रोक दिया गया। सब बड़े हैरान हुए, ये कैसे हुआ? चप्पलों से पिटाई करने वाले एक पल को भूल ही गए कि नाटक चल रहा है। वे सब लोग सेठ का अभिनय करने वाले एक्टर से माफी मांगने लगे तो उस अभिनेता ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा जीवन धन हो गया, मुझे कई इनाम मिले पर ऐसा इनाम आज तक नहीं मिला। मुझ कलाकार के लिए इससे बड़ा इनाम और क्या होगा कि आप सबने मेरे अभिनय को सत्य मान लिया। पिटाई खाने के बाद भी अभिनेता क्रोधित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जानता था कि पिटाई सेठ की हो रही है और असली में तो मैं सेठ का रोल करने वाला एक्टर हूं, इसलिए एक्टर तत्काल खुद को अपमान से अलग कर सका। जब हम जानते हैं कि बाहर जो कुछ हो रहा है वो सपना है, सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं,
तब हम विचलित नहीं होते। सब सपना इसलिए है क्योंकि हम अपने मन और शरीर को भी देख सकते हैं। जब हम ये सत्य जान लेते हैं कि हम केवल देख रहे हैं, केवल दृष्टा हैं, तब हमारे और मन के बीच शांति की एक दीवार खड़ी हो जाती है जिसे कोई अपमान, निंदा या कष्ट पार नहीं कर पाता। घटना और रिएक्शन में कुछ पल की शांति का अंतर होता है। इस पल आप सत्य जानते हो या रिएक्ट करते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे जैसे हम इस पल में सत्य को जानेंगे कि सब कुछ सपना है, हम केवल देख रहे हैं, वैसे वैसे इस पल की शांति बढ़ती जाएगी और रिएक्शन अपने आप कम होते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इच्छा ही शक्ति है पर अगला वीडियो देखिए कि कैसे बाघ स्वामी खाली हाथों से बाघों को हरा देते। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।